क्या होगा अगर इस दुनिया से सारे इंसान अचानक से गायब हो जाएं? साल 2020 एक ऐसा साल जिसमें न जाने कितनी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी पर कोई ऐसी आपदा आ जाए जिसमें कि धरती पर से मानव की सारी नस्ल ही मिट जाए। अचानक से सारे इंसान गायब हो जाएं, मतलब इंसान का कोई वजूद ही न बचे। अगर ऐसा होता है तो हमारी पृथ्वी पर क्या होगा? क्या हमारी पृथ्वी बिन इंसानों के चल पाएगी? क्या हमारी पृथ्वी पर बिन इंसानों के कोई जीव बच पाएगा? और क्या हमारी इस पृथ्वी पर हरियाली वापस आएगी या फिर बिल्कुल से चली जाएगी? कुछ भी हो, पर यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर बात करें पहले ही दिन की, तो पहले दिन ही बिन इंसानों के पूरी पृथ्वी पर एक विनाश जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ बेलगाम हो जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से थम जाएगा। इंसानों द्वारा होने वाले हर एक कार्य बंद हो जाएंगे। इंसानों के न होने की वजह से धरती पर से धीरे धीरे बिजली जानी स्टार्ट हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारी इस पृथ्वी पर अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा। लेकिन सोलर प्लेट की मदद की वजह से कुछ महीनों तक तो बिजली आती रहेगी, लेकिन कुछ महीनों बाद वो भी बंद हो जाएगी। बिजली न रहने की वजह से पूरी दुनिया के सभी सेल फोन, टीवी पावर और रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन का सभी प्रकार से खात्मा हो जाएगा। और इंसान न होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट भी धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। और एक साल के अंदर सभी सैटेलाइट हमारी पृथ्वी पर गिर जाएंगी। इंसानों के न होने के एक महीने बाद पूरी दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगा। धरती पर से पोल्यूशन के स्तर एकदम से नीचे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन न होने की वजह से सिर्फ 3 महीने के अंदर ही कई सारे सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वन्य जीव को एक बार फिर से जीवित होने का मौका मिलेगा। पूरी दुनिया भारी भरी और प्रदूषण मुक्त होने लगेगी। एक साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में काफी अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर एक चीजों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा। 10 साल के बाद पूरी दुनिया अब एकदम हरे कलर की दिखने लगी है। मानव द्वारा काट दिए गए सभी जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो चुके हैं। संकट में पड़ी जीवों की प्रजातियां एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। धरती के मौसम में बहुत ही बड़ा अंतर आ चुका है। नदियां, तालाब और सरोवर एक बार फिर से भर चुके हैं। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब रात में आसमान एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। 25 साल के बाद जितनी भी रोडें और सड़कें हम इंसानों ने बना रखी है, उन पे अब पौधों का अधिकार होगा। वे सभी रोडें और सड़कें पौधों से ढक जाएंगी, क्योंकि इन पौधों को काटने वाला अब कोई भी इंसान नहीं बचा है। धीरे धीरे सिटी हो या गाँव, सभी जंगल में तब्दील हो जाएंगे। जानवरों को एक बहुत ही बड़ा इलाका रहने के लिए मिल जाएगा। वे अब अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं। जितना चाहे उतना भाग और दौड़ सकते हैं। 50 साल के बाद अब इस दुनिया को पहचानना मुश्किल होगा। हमारी पृथ्वी किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं लगेगी। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर अब 1 फीट बढ़ चुका होगा। मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी नदी और नाले सूखे नहीं रहेंगे। अब हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। 100 साल के बाद धरती पर के सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीव में अब बहुत ही बड़ा संतुलन बन चुका है। धरती पर के सभी मौसम पूरी तरह से समयसार होने लगे हैं। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले अब ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको मिटने में करीब 200 से 300 साल लगेंगे। अब आते हैं 300 साल के बाद। मानव निर्मित सभी डैम, बिल्डिंग और एफिल टावर सब कुछ टूटकर नीचे गिर चुके होंगे। कंक्रीट के जंगलों की जगह अब हरे भरे पेड़ों ने ले ली है। जानवरों की कई सारी प्रजातियां वापस आ चुके हैं। हमारे जाने के बाद धरती पर रहने वाले जीवों को ही नहीं, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी कई सारा फायदा हुआ है। 500 साल के बाद पृथ्वी पर कुछ बची कुची इमारतें होंगी जिनकी जगह अब जंगलों ने ले ली है। और 1000 साल बाद ऐसा लगेगा जैसे कि हमारी पृथ्वी पर कभी इंसान थे ही नहीं। वहाँ पर देखेगी तो सिर्फ कुछ इंसानों की मूर्तियाँ। अगर कुछ बचा होगा तो वो होगा प्लास्टिक, जो कि आने वाले हजारों साल में वो भी नष्ट हो जाएगा। नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था, नेचर वो सभी चीज़ें हमसे छीन चुका होगा। अगर कुछ हजारों लाखों सालों बाद अगर इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कभी इस पृथ्वी पर इंसान थे भी।
धरती पर से इंसानों का पूरी तरह से ख़त्म होना थोड़ा संभव नहीं है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले कुछ 500 साल के अंदर ही सभी वन्यजीव शायद इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम इस बात को नहीं समझे कि ये पृथ्वी सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी बनी है, तो आने वाले कुछ सालों में इन जानवरों का नामो निशान मिट जाएगा। सो गाइस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर आपने सब पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत थैंक्स।